कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व नेता, अब उन्होंने अपनी एक नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली और उसके साथ ही कहा जा रहा है कि चौतरफा या कई कॉर्नर कॉन्टेस्ट जो है पंजाब में होगा। कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सर, अब एक नई पार्टी लेकर के आए हैं पंजाब लोक कांग्रेस, इसकी क्या स्वरूप होगा, किससे अलायंस होगा, इसके बारे में कुछ आप बता सकें? देखिए, हमने जो अभी तक जो हमने रिक्वेस्ट की है दैट वी वुड लाइक टू वर्क विद बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ जो हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ बात चल रही है ढींसा साहब के अकाली दल फैक्शन के साथ। तो मैंने कहा जो उनके साथ फैक्शन के है आपके साथ वो ठीक है, हम बिल्कुल उसको मंजूरी देते हैं, हमें कोई रुकावट नहीं, और आपके साथ हम चलेंगे। सो इट विल बी 3 पार्टी सॉर्ट ऑफ सेटअप एंड अब वो कितने सीटें मिलेंगी ये तो अभी बात नहीं हुई। अभी तो हमारा एक कंडीशन था कि पहले किसानों का मसला खत्म करो और फिर हम आपके साथ बात करेंगे। इसका मतलब कैप्टन साहब, आप सुखदेव सिंह ढींसा की जो एसएडी संयुक्त है उसके साथ और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली। तो इसमें बिगर पार्टनर कौन होगा सर, ये सबसे बड़ा सवाल पूछा जाएगा। ये कुछ नहीं, मैंने अभी तक तो बात भी नहीं की। अब हमने कहा था कि पहले किसानों का खत्म करो, अब तो हो गया खत्म हो मसला, एंड नाउ वी विल गो टू दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली इन फ्यू डेज में, फिर हम बीजेपी की लीडरशिप के साथ बात करेंगे। और अभी तक तो मैं मिला भी नहीं, नड्डा साहब को भी नहीं मिला। आई हैव ओनली टॉक टू द होम मिनिस्टर सो फार। तो इसके बाद आप दिल्ली आएंगे, दिल्ली में लोगों से मिलेंगे। तो यदि 3 पार्टी का गठबंधन होता है तो आपके जैसा व्यक्तित्व वाला लीडर इनके पास नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आप ही चॉइस होंगे सीएम कैंडिडेट के। नो, ये नहीं मैं कह सकता। ये तो देखो 3 पार्टियों की बात है। जब पहले पड़ाव तो क्रॉस करें, इकट्ठे होके हम लड़ें और जीतें, फिर दूसरा पड़ाव आ जाएगा एंड उसमें 3 पार्टी साथ बैठ के फैसला करेंगे कि उनका कौन हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो वो अभी नहीं कर सकते उसकी बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, चाय पीने गए थे, कटसी कॉल कहा आपने, लेकिन जब 2 नेता मिलते हैं तो कुछ ना कुछ राजनीति की चर्चा तो जरूर होती है। देखिए, मेरी खट्टर साहब से बहुत पुरानी दोस्ती है। ठीक है, वो बीजेपी के थे हरियाणा के और मैं पंजाब में कांग्रेस का था, लेकिन एज चीफ मिनिस्टर सब मिलते रहे तो मेरे अच्छे थे। तो इनकी 2-3 बार टेलीफोन आया था, तो मैंने कहा मैं आके आपको मिलूंगा। एंड सो उस दिन मैंने पूछा आप फ्री हैं, तो कहते फ्री हूँ मैं, तो चले गए। वी सैट फॉर अबाउट हाफ एन आवर, बस हैड कॉफी, बस ऐसे ही जैसे दोस्त बोलते हैं बोल के आ गए। पर अगर आप समझते हैं कि इसको कोई पॉलिटिकल बात है, नहीं, पॉलिटिकल बात हमारी चल रही है विद द दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन। दिल्ली वाले फैसला करेंगे। होम मिनिस्टर साहब के साथ मेरी बात है, मैं अभी तक नड्डा साहब को नहीं मिला, मैं जाके अब मिलूंगा, फिर बातें चलेंगी पॉलिटिकल। ये तो सिर्फ प्योरली सोशल कह लो या फ्रेंड्स मीटिंग, बस ऐसे ही कह लो। तो अब आपने कहा कि दिल्ली आएंगे, आप होम मिनिस्टर से मिलेंगे, फिर बीजेपी अध्यक्ष से भी मिलेंगे, लेकिन अब तो ये तय है कि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने वाला है पंजाब में, और आप इसको कैसे देखते हैं? आप इतने अनुभवी वरिष्ठ नेता हैं। देखिए, 4 पार्टीज हैं, कांग्रेस, अपने अकाली दल, आम आदमी और हम। आज जो पोजीशन बनी हुई है, मुझे लग रहा है कि नंबर 1 एज फार एज अकाली दल इज कंसर्न्ड, वो बहुत पूरी तरह फंसे हुए हैं अपने रिलीजियस सैक्रिलेज के इश्यूज में। और जब उनको तो उनकी कोई, मुझे लगता नहीं कि ऐसे के इससे निकल सकेंगे, ये इनको लेके डूबेगी ये जो सैक्रिलेज के इश्यू है। कारण ये है कि जब ये बातें हुई, अगर अकाली दल के लीडर इसमें नहीं इन्वॉल्व थे तो अपने आप अपने पुलिस से करवा के पकड़वा के अंदर करते, पर उन्होंने सीबीआई को दे दी केस ताकि लंबा हो जाए और चला जाए वगैरह। वो सब समझते हैं कि क्या हुआ था। मैंने आके उस केस को वापस लिया। आई वेंट टू द हाई कोर्ट, मैं हार गया। फिर मैंने गया सुप्रीम कोर्ट, वहां से केस वापस लिया, और फिर भी सीबीआई ने 6 महीने बाद हमें, पिछले मार्च में, आज नवंबर में पहुंच गए, 8 महीने पहले हमें केस मिला। और ये 8 महीने में हमने 4 केसेस को SITs बना के अब कोर्ट्स में चल रही है। गिरफ्तारी 19 पीपल की गिरफ्तारी हुई। एक तो हमारे DGP साहब का मिस्टर सैनी वाज अरेस्टेड,
बेल पे हैं अभी, जमानत पे हैं। एक आईजी है परमराज, और 17 और पुलिस ऑफिसर्स थे, और 24 सिविलियंस थे दूसरे जो इसमें इन्वॉल्व थे। वो सबको अब जमानत पे निकले हुए हैं। सिर्फ एक केस है कोटकपूरा का, जो हाई कोर्ट ने उस एसआईटी को सेटिसाइड किया और नवी एसआईटी का हुक्म दिया, वो अभी एसआईटी चल रही है। सो वी इन 8 महीने में हमने खत्म कर दिया जो 5 साल से अकालियों से नहीं हुआ। दूसरी बात कहूँ, आपने अकाली की बात कही, केजरीवाल जाते हैं हर महिला को 1000 रुपये देने की घोषणा करते हैं, बिजली की फ्री की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं? आप देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली ये सोच रहा है कि मैंने फ्री कर दिया। कैसे किया फ्री? दिल्ली एक ट्रेडिंग सिटी है, वो ट्रेडर्स पे इसने इतने टैक्स इसका पावर का बढ़ा दिया, और उससे जो बचाया इनको, जो गरीब अपने लोग हैं उनको बांट दिए। ये पंजाब की हालत नहीं। मैं दे रहा हूं आज 9000 करोड़ टू फार्मर्स के फ्री बिजली, जो कॉम्पनसेशन हम दे रहे हैं उनको, और अभी 4000 का इसका और अनाउंस किया है, जो कह रहा है कि मैं 3 रुपए यूनिट और करूंगा। कहां से ले आएंगे पैसा? वी डोंट हैव पैसा। हमारे पंजाब में हमारी जीएसडीपी आज है 5,35,000 करोड़, और उसमें से 70% तो हमने ऑलरेडी वी आर इन डेट। ये अगली पीढ़ी जो आएगी, ये पूरी पीढ़ी की जिंदगी निकल जाएगी और वो डेट नहीं उतरेगा हमारा। कैसे चलाएंगे? कैसे ऐसे फ्री कहना कि मैं हर लड़की को 1000 रुपए दे दूंगा, कैसे दे दोगे? कहां से ले आओगे पैसे? 14,000 करोड़ लगेगा आपको, कहां से ले आओगे? तो ये लोग झूठ बोलने की आदत है, इसको नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। लेकिन कई लोग ये भी कर रहे हैं कैप्टन साहब की चन्नी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और कोई ज्यादा नहीं, चुपचाप, वो भी, उसको भी कम नहीं आंकना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, जो ये चन्नी भी कह रहा है, चन्नी को भी मालूम है कि उसके पंजाब के पास पैसे नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि ऐसे झूठ बोल के 2-3 महीने निकाल लो और अपनी इलेक्शन करवा लो। एंड दैट इज नॉट अ लीडर्स डूइंग्स। अ लीडर हैज टू फेस द पीपल, और अपने सामने लोगों को कहना पड़ेगा कि ये पोजीशन है, मेरी इकोनॉमिक पोजीशन पंजाब की ये है, मैं नहीं कर सकता। जैसे मैंने किया, मैंने पहले कहा था कि मैं फ्री वो जो डेट वेवर है किसानों की मैं कर दूंगा, लेकिन जब हम आए और देखा कि 1,70,000 करोड़ का डेट है, हमारे पास पैसा नहीं था, तो मुझे फिर करना पड़ा कि जो 5 एकड़ से कम है, 7 लाख के करीब लोग, उनको हमने 2-2 लाख करके भी गेव डेट ऑफ वेवर ऑफ अबाउट 5,800 रुपीज। और जो बिल्कुल लैंडलेस लेबर थे, जिनके पास डेट था, उनका भी हमने कोई 600 करोड़ के करीब हमने दिया। सो वी हैव टू कीप विद इन व्हाट इज अवेलेबल। ऐसे ही जाके भाषण में कहना कि मैं ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, ये तो दिस इज जस्ट ड्रामा। तो कैप्टन साहब, यदि कल को ये सूरत हाल बनती है, आपकी पार्टी को जरूरत, यदि कांग्रेस को जरूरत हो आपकी पार्टी का सपोर्ट का, तो क्या वो रास्ते खुले या वो बंद है एकदम से? अब देखिए, मैं तो, अगर मेरी बस चलेगी, आई विल नॉट सपोर्ट कांग्रेस पार्टी इन एनी वे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं करूंगा। देखिए, हर इंसान की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं। मैं 52 ईयर्स रहा हूँ इस पार्टी के साथ। 10 साल मैंने छोड़े जब ब्लू स्टार हुआ था, और मैं डिसएग्री कर रहा था तो मैंने छोड़ दिया। 42 साल तो मैं कांग्रेस में रहा हूँ। इतने सालों के बाद अगर मेरे साथ ऐसे करते हो आप कि रातों रात आप CLP को बुला के मेरे निकालने की साजिश करते हो, ऐसे ही बता देते मुझे कि आप आई डोंट नीड यू, आप रिजाइन कर दो, मैं कर देता। मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल को बसों में भर के मैं कहीं ले जाऊंगा लोगों को। मैं एक फौजी हूं, जो हुक्म होता है, फाइन, वी डू दैट। एंड मुझे पर ये करना मीन मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं क्यों रहूंगा? चलते कैप्टन साहब, एक अंतिम का सवाल है, क्या आपको लगता है कि तीनों कानून वापस लेने के बाद अब पंजाब का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया है? क्या बीजेपी भी थोड़ी लड़ाई में आ गई है, और आपने जो नई पार्टी बनाई है उसका भी श्रेय आप लेना चाहेंगे इस कानून हटवाने का? हम बीजेपी और ये हम रहेंगे, और जरूर बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। लेकिन आई थिंक जो बीजेपी ने करा है अभी, जो तीनों कानून वापस कर लिए, MSP की कमेटी बैठा दी, उस पर किसानों को भी डाल रहे हैं उसमें, और बाकी जो चीजों किसानों ने, दूसरी चीज जैसे जो मर गए किसान, उनकी कोई कॉम्पनसेशन देनी चाहिए, मैंने तो दे दी थी। मैंने तो, मेरे जितने भी मरे थे किसान, उनके परिवारों को मैंने 5 लाख और एक सरकारी नौकरी मैंने दे दी थी। तो पर कई स्टेटों ने नहीं दी,
तो ये चाहते हैं कि वो सब स्टेट दें, और मेरा ख्याल दे देंगे स्टेट, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार नेशनल कमिटमेंट हो गई फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, वेदर इट इज मिस्टर तोमर और वेदर इट इज द प्राइम मिनिस्टर, मैटर इज ओवर, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। एक दिन लग जाता, कभी 10 दिन लग जाते हैं, पर ये नेशनल कमिटमेंट हटती नहीं पीछे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं किसानों को कि अब बहुत हो गया, 1 साल हो गए, अब बच्चों के साथ अपने फार्म, अपने घरों में जाओ, फसल नहीं चल पड़ी, अब कणक गेहूं की बिजाई हो गई। और उसके अलावा जो लोगों को तंगी है, जो टिकरी बॉर्डर, जम्मू बॉर्डर, जीटी रोड सब बंद पड़े हैं, वो लोगों की क्यों तंग करना है। अब जब मिल गया सब कुछ, वी हैव 100% मिला है, और मैं बहुत, इनफैक्ट आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस कि 100% तीनों कानून वापस ले लोगे, पर जो कर लिया प्राइम मिनिस्टर ने, बहुत बड़ी बात की, और हमें मानना चाहिए। चलिए कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और अब आपसे मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि आपने खुद कहा कि पंजाब का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी मनोज।